दोपहर 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। गुजरात के चुनावी महासंग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम करके गरजे हैं। रावण कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा वार किया है मल्लिकार्जुन खड़गे पर और कांग्रेस पर यह वार किया गया है। कांग्रेस में मुझे गालियां देने की होड़ लगी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने बड़ा वार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना भी कीचड़ उछालते चले जाओगे उतना ही कीचड़ में कमल खिलेगा। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जिसे कभी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भरोसा नहीं रहा, राम सेतु पर विरोध करती है बार बार कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रावण वाले बयान पर कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पर किया अटैक, वो आप सुने और साथ ही सुने मल्लिकार्जुन खड़गे ने कितना विवादित बयान दिया था। कांग्रेस पार्टी में तो कॉम्पिटिशन चाले, कॉम्पिटिशन कि कोण मोदी ने वधारे गाळो बोले और कोण मोदी ने मोटी गाळो बोले અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। થોડાક દાડા પહેલા જ કોંગ્રેસના એક નેતાએ કહ્યું કે આ મોદી કૂતરાના મોતે મરવાનો છે, બોલો। બીજા એક કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે આ મોદી તો હિટલરના મોતે મરવાનો છે। કોંગ્રેસના એક બીજા નેતાએ કહ્યું મને આ બધું એક ભાઈ તો પાકિસ્તાન ગયા હતા, બોલો આ પાકિસ્તાન જઈને આ બધી વાતો કરતા હતા। વિડીયો બહાર આવ્યો તો લોકોને આશ્ચર્ય, મને સમજણ નથી પડતી। એક જણ તો ત્યાં સુધી બોલ્યા કે જો મને મોકો મળે તો હું તો મોદીને જ મારી નાખું, બોલો। કોઈ રાવણ કે, કોઈ રાક્ષસ કે, કોઈ કોકરોચ કે। ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાત માટે, ગુજરાતના લોકો માટે આટલી બધી નફરત, આટલું બધું ઝેર, કીચડ ઉછાળવાનો આ રસ્તો તમારો? જે મોદીને તમે ઘડ્યો હોય એ મોદીનું અપમાન એ તમારું અપમાન છે કે નહીં? જેને તમે મોટો કર્યો હોય એનું અપમાન એ તમારું અપમાન ખરું કે ના ખરું? ભાઈ, શું તમે મને આવા સંસ્કાર આપ્યા છે? આ કોંગ્રેસ વાળા બોલે જેવા સંસ્કાર આપ્યા છે? આ કોંગ્રેસના લોકોને હવે સુધારવા પડે કે ના સુધારવા પડે? સુધારવાનો રસ્તો કયો? 5મી તારીખ કમળ ઉપર બટન દબાવ અને કોંગ્રેસના મિત્રો પણ કાન ખોલીને સાંભળી લે કે તમારી લોકતંત્રમાં શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધા એ તમારો વિષય છે। તમારે એક પરિવાર માટે જીવવાનું હોય, તમારી મરજી, પણ તમે લખી રાખજો, તમે જેટલો કીચડ ઉછાળશો એટલું જ કમળ વધારે ખીલવાનું છે। जितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। इस बार भी इसका जवाब मोदी जी के अपमान का जवाब। पहला चरण गुजरात का 19 जिले 89 सीटें, 89 सीटों का क्या है हाल? सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात आपको लेकर के चलेंगे। कच्छ से लेकर के मोरबी तक की हर एक खबर हमारे पास में है। पहली बिग ब्रेकिंग, गुजरात में अब तक ताबड़तोड़ वोटिंग चल रही है। गुजरात में सुबह 11 बजे तक 19% मतदान हुआ है, जो सुबह 11 बजे तक की खबर आई है। तापी में अब तक सबसे ज्यादा 26% वोटिंग, 89 सीटों पर 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। कई विधानसभा क्षेत्र में 20% से भी ज्यादा मतदान हुआ है। इस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर। 20 तस्वीरें अब आप एक साथ में देखें। 20 तस्वीरें आप देखें जो अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। इन 20 तस्वीरों में सूरत, कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नवसारी, डांग, तापी, वलसाड, नर्मदा, भरूच, हर जगह की तस्वीरें हैं। जामनगर उत्तर जहां से रिवाबा जडेजा हैं, माजूरा जहां से हर्ष सांघवी हैं, गोपाल इटालिया, कतरगाम आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ईसुदान गढ़वी, खंबालिया से आम आदमी खंबालिया की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इंद्रनील राजगुरु राजकोट पूर्व से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। गुजरात सरकार के 10 मंत्रियों की किस्मत भी इसी फेज में दांव पर लगी है। ये 20 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं 20 अलग अलग कैमरों की नजर से। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ में लाइव हैं। अमित राजपूत सूरत से लाइव, जयेश सोनी भी सूरत से ही लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, रवि मोटवानी मोरबी से लाइव हैं। पहले अमित राजपूत के पास में चलते हैं। अमित, लगभग 1:13 हो रहे हैं, सुबह 8 बजे से वोटिंग चल रही है, 5 घंटे ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। मतदान प्रतिशत को लेकर के आपके पास में जानकारी क्या है सूरत से?
जी, आपको बता दें कि मतदान प्रतिशत की बात करें तो वह अब 28% से ज्यादा बढ़ चुका है। 12 बजे तक वो मतदान प्रतिशत सिर्फ 20% था, जो अब 28% हो गया। तो जो ये 8% बढ़ा है पिछले 1 घंटे के अंदर, ये काफी बड़ा वो है कि 1 घंटे में जो 8% बढ़ा है। सुबह 8 बजे से मतदान चालू हुआ था, 12 बजे तक सिर्फ 20% मतदान था और पिछले 1 घंटे में तकरीबन 8% जो वोट है, वो मतदान है, वो बढ़ चुका है। ओके, ठीक है, बाकी सहयोगियों के पास में चले हैं। उससे पहले अब तक अलग अलग जिलों में, अब तक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो वोटिंग हुई है, इसका भी अपडेट आप एक बार जान लें। गुजरात में 89 सीटों पर पिछले 5.25 घंटे से वोटिंग चल रही है। 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान जारी है। तापी में अब तक सबसे ज्यादा 26% मतदान हुआ है। डांग में अब तक 25% वोटिंग, नर्मदा में 24%, नवसारी में 22%, राजकोट भावनगर में लगभग 19 से 20%, मोरबी में 22.5%, सूरत में 21% और कच्छ में 18% के आसपास मतदान हुआ है, जो अभी तक की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो चलते हैं। रवि मोटवानी मोरबी से रिपोर्ट कर रहे हैं। मोरबी के बारे में जहां तक रवि मोटवानी मैं जानता हूं, 1980 से लेकर के 2020 तक में लगभग 20 इलेक्शंस हुए हैं, विधानसभा, बाई इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन मिलाकर के, जिनमें से 17 इलेक्शंस भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं और 3 कांग्रेस ने जीते हैं। मोरबी से सुबह से लेकर के अब तक का अपडेट क्या है? जी जरूर से बता दूं, मोरबी जिले की बात करें तो मोरबी जिला भाजपा का गढ़ रहा है। जब 2017 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें पाटीदार इलेक्शन की वजह से मोरबी जिले की जो तीनों सीटें हैं वो कांग्रेस के पास चली गई थी। फिर 8 प्रत्याशी थे जिन्होंने पार्टी कांग्रेस का साथ छोड़ा था और भाजपा का हाथ पकड़ा था। वो रवि, अपना कैमरा ऑन करके बात करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। टेक्निकली आपका कैमरा ऑफ है और अमित राजपूत आपका भी कैमरा ऑफ है, तो कैमरे को ऑन रहने दें ताकि हम आपके साथ में बातचीत कर सकें। सुबह से लेकर के अभी तक कितने वीआईपी कैंडिडेट हैं, कितनी वीआईपी पर्सनालिटीज हैं गुजरात चुनाव पर, दिग्गजों को आप सुने। हर्ष संघवी, गृह मंत्री गुजरात, रविंद्र जाडेजा, देश के जाने माने क्रिकेटर जिनकी पत्नी रिवाबा जडेजा भी जामनगर उत्तर से चुनावी मैदान में है, मुमताज पटेल, अहमद पटेल की बेटी, परेश धानाणी अमरेली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इन सभी को एक बार लाइव सुनिए। 5-5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत कार्ड पहुंचाया। गुजरात की मेरी माताओं की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्थाओं को और तेजी से आगे बढ़ाया। ये भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों का संबंध है। ये कोई राजनीतिक व्यक्ति और वोटर्स के बीच का संबंध नहीं है। ये संबंध दिलों का संबंध है और दिलों का संबंध आज आप देख सकते हो कि गुजरात के गांव-गांव में लोग गुजरात के हित के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जनता से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे। जनता से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे। जनता से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे। बस यही कहना चाहूंगी कि लोकल मुद्दे पे और लोकल कैंडिडेट को देखकर आप वोट करें और कोई भी घर पे ना बैठे, ये आपका अधिकार है। तो आप लोग सब बड़ी से बड़ी संख्या में निकलें और आपके वोट और अधिकार को इस्तेमाल करें। बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, सड़क, पानी, यही चीजें आज भी हम लोगों को खल रही हैं। तो इन्हीं मुद्दों पे वोट किया जाना चाहिए और अपने लोकल कैंडिडेट को देखकर, अगर आपके लोकल कैंडिडेट ने ठीक काम नहीं किया है तो दूसरे को मौका दीजिए। बस यही कहूंगी। मुझे लग रहा है कि भाजपा की विफलताओं से आज गुजरात में हाहाकार है, तो आज इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए मैंने वोट किया है। मैंने सुबह उठ के वोट दिया है। मेरा वोट वो महंगाई को हराएगा, मेरा वोट वो मंदी को भगाएगा, मेरा वोट वो बेरोजगार युवाओं के लिए नई सरकार में रोजगार के दरवाजे खोलेगा। इंडिया न्यूज संवाददाता जयेश सोनी गुजरात के सूरत से लाइव हैं। जयेश, सूरत एक ऐसी एक अपनी विधानसभा सीट ही नहीं, बल्कि सूरत में जितनी भी विधानसभा सीटें आती हैं ना, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ पिछले कई सालों में कही जाती हैं, लगभग 1.5 दशक में। आम आदमी पार्टी ने यहां पर मजबूती दिखाने की कोशिश की। ये वही सूरत है जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक पहुंचे और ये आरोप लगाया कि उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई है, उनके काफिले पर हमला किया गया है। सूरत का अपडेट क्या है आपके पास में? जी देखिए, सूरत का जो अगर अब तक का अपडेट के बारे में बात करूं तो अभी तक तकरीबन 30% तक वोटिंग हो चुकी है। कुछ जगहों पर हालांकि परसेंटेज कम है, लेकिन ओवरऑल अगर एवरेज देखी जाए तो 30% के आसपास वोटिंग हो चुका है। अभी भी लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन लंच टाइम हो गया है, धूप बढ़ रही है,
तो इसके कारण थोड़ा सा परसेंटेज कम हो गया है। अभी जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है वोटर्स के आने की, लेकिन शाम तक ये वापस पीक पकड़ लेगी और अच्छा खासा वोटिंग सूरत सिटी में होगा, ऐसी गुंजाइश दिख रही है। मैं अगर बात करूं आम आदमी पार्टी की, जो जैसा कि आपने कहा कि पकड़ बनाने की कोशिश की गई ठीक है जयेश, और जयेश, अमित, रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लोकतंत्र का ये जलसा है, कहते हैं कि लोकतंत्र के जलसे में हर एक वोट जरूरी होता है। कुछ तस्वीरें हैं जो जबरदस्त हैं। बुजुर्गों ने किस तरह से मतदान किया है आप देखें, दिव्यांगों का जबरदस्त जोश, दुल्हन ने भी मतदान किया है। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो व्हील चेयर पर बैठ करके आए, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने पिछले कई दशक में कभी भी अपनी वोटिंग, अपने मताधिकार को कभी छोड़ा नहीं, और दुल्हन ने भी कैसे आकर के मतदान किया है। अब इसके बाद आप सुने पहली बार के जो वोटर्स हैं जिन्होंने पहली बार मतदान किया है, जो ये कहते हैं कि हम भविष्य के भारत हैं। सुनिए। यंगस्टर्स को देश का विकास देखना चाहिए कि किसमें क्या सही है, और यंगस्टर्स को ही फ्यूचर को डिसाइड करना है कि कैसे हमें आगे जाना है और क्या सिचुएशन में रहना है। अभी तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं सबसे पहले वही देखूंगी कि हमारा क्या फायदा होता है। जैसे कि आयुर्वेदिक में मैं BM स्टूडेंट हूँ, तो जामनगर में जो रिसर्च सेंटर खुल रहा है उसमें हमारी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। गर्ल्स के लिए सेफ्टी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। 89 सीटें, 788 प्रत्याशी और 89 सीटों पर 89 वोटर्स ने क्या 89 रिपोर्टर्स ने गुजरात के वोटर्स से क्या बातें की हैं, सुनिए लाइव। से पहले दिया सेलिब्रेटिंग द वोटिंग डे, वी आर सेलिब्रेटिंग द वोटिंग डे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो लोगों की लाइन चालू हो गई है। ग्रामीण विस्तार में अभी मैं जाके आया हूँ, तो बहुत लोग वोट देने के लिए, इतने लोग हैं कि जो लग्न महोत्सव है वो भी पहले वोट देने के लिए आ रहे हैं, बाद में लग्न में जाएंगे। जनता का जिसमें भला हो और जनता के जो प्रश्न है जो सरकार वो हल कर सके उसको मत देना चाहिए। और गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस को अगर किसी की कमी सबसे ज्यादा अखर रही होगी तो वो हैं दिवंगत अहमद पटेल। कोरोना की वजह से उनका निधन हुआ था पिछले साल ही, और अहमद पटेल गुजरात में कांग्रेस का पिलर कहे जाते रहे हैं, वो चाहे लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव। अहमद पटेल का नहीं रहना किस तरह से उनकी बेटी मुमताज पटेल याद कर रही हैं, सुनिए। मुद्दे पे और लोकल कैंडिडेट को देखकर आप वोट करें, और कोई भी घर पे ना बैठे, ये आपका अधिकार है। तो आप लोग सब बड़ी से बड़ी संख्या में निकलें और आपके वोट और अधिकार को इस्तेमाल करें। बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, सड़क, पानी, यही चीजें आज भी हम लोगों को खल रही हैं। तो इन्हीं मुद्दों पे वोट किया जाना चाहिए, और अपने लोकल कैंडिडेट को देखकर अगर आपके लोकल कैंडिडेट ने ठीक काम नहीं किया है तो दूसरे को मौका दीजिए, बस यही कहूंगी। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा अटैक किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उनका यह कहना है कि गुजरात में जीत पक्की है और ओवैसी जैसे नेता सिर्फ हवा ही होते हैं। गुजरात में 2/3 बहुमत से बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कहना है गिरिराज सिंह का। गालियों की जमात के खिलाफ जनता वोट डालेगी। ओवैसी जो AIMIM के मुखिया हैं, जिन्ना की कार्बन कॉपी हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर गुजरात बर्दाश्त नहीं करेगा। ओवैसी समाज में सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाने में लगे हैं, ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है। एक बार ब्रेकिंग तुरंत ही फ्लैश की जाए। गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर बड़ा अटैक किया, बड़ा बयान दिया है। ओवैसी समाज में सिर्फ जहर फैलाने का काम करते हैं, जिन्ना की कार्बन कॉपी हैं। सुनिए गिरिराज सिंह को लाइव। गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी को जितनी गालियां लोगों ने दी है, रावण कहा, मौत का सौदागर कहा, कंस कहा, सारे गालियों का जवाब गुजरात की जनता मोदी के पक्ष में वोट डाल करके 2/3 से सरकार बनेगी। ओवैसी किसी का बी टीम नहीं है, और वो पूरे देश में जिन्ना का बीज, जो जिन्ना देश का बंटवारा किया था, फिर ये इस्लामिक स्टेट और जिन्ना की तरह बांटने की साजिश, विभेद पैदा करने की साजिश, ये बीज बो रहे हैं।